बहुत सी पुस्तकें देखने पर और बहुत से व्याख्यान सुनने पर, विचार करने पर साधन करने की दो तरह की प्रणाली मुख्य मालूम दी। एक प्रणाली साधन करते करते अपने आप को साधन मानेंगे, साधक अपने आप को भक्त बना लेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी है। ये प्रणाली बहुत ज्यादा प्रचलित है। भक्ति करके हम भक्त बनेंगे और अंतःकरण शुद्ध होगा तब जिज्ञासु बनेंगे, सेवा करेंगे तब सेवक बनेंगे, साधन करेंगे तब साधक बनेंगे। और उसमें भी भाई हम भक्त कैसे, अभी तो हमारे में ये कमी है, ये कमी है, हम तो भक्त बने नहीं। अपनी ये कमी है, मैं तो सेवक बना नहीं, साधक में तो पूरा नहीं हूँ, ये कमी साधक बना नहीं। इस प्रणाली से एक साधना की जाए, ऐसी भावना रखते हुए, ऐसी धारणा रखते हुए साधन किया जाए। और एक साधन किया जाए कि भगवान का तो मैं हूँ ही, मैं तो भगवान का भक्त ही हूँ, मैं तो सेवा करने वाला सेवक हूँ ही, साधन करने वाला साधक मैं तो हूँ ही, मैं तो परमात्मा तत्व को जानना चाहता हूँ, जिज्ञासु हूँ ही। ऐसे अपने में जिज्ञासु है, साधक है, भक्त है, सेवक है, ऐसी मान्यता करके साधन करना, ये दो प्रकार मुख्य मालूम देते हैं। इन दोनों में विचार कर देखा जाए तो पहला जो प्रकार बताया उसमें अपना अभिमान नहीं है, सरलता है और भक्ति करते करते भक्त बनूंगा, तो ये ठीक है। अभिमान का न होना ये बढ़िया बात है। और मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं साधक हूँ, ऐसा मानने से अभिमान आ जाए। मैं तो भक्त बन गया, सेवक बन गया, बड़ा साधक बन गया मैं, इससे एक अभिमान आ जाता है। तो इसमें ये बाधा है, उसमें ठीक है। दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं तो मैं भक्त हूँ ऐसा कहने पर भक्ति करने की जिम्मेवारी आ जाती है। सेवक अपने को मान लेने पर सेवक की जिम्मेवारी आ जाती है सेवा करने की। जिज्ञासु अपने को मान लेने पर तत्व जानना है, ये अपनी जिम्मेवारी आ जाती है। और जब तक ऐसा अपने को नहीं मानते भक्त होंगे तब देखा जाए हम तो ऐसे पूरे भक्त हैं नहीं। इस वास्ते अपने चलता है काम यूं ही, हम कोई भक्त थोड़ी हो गए। इस वास्ते दोष बीच में आ जाए तो आ जाए। ऐसे दोष तो भक्तों के नहीं आते, महात्माओं के नहीं आते। हम तो साधन करते हैं साधारण, हम तो साधक नहीं हैं, हम तो ऐसे जिज्ञासु नहीं हैं, हम ऐसे सेवक नहीं हैं, ये भाव भीतर रहता है। तो एक भीतर में कचास रहती है और उसको हम सहते रहते हैं। वो सहते सहते बहुत दिन लग जाते हैं, फिर भी सुधार जैसा होना चाहिए वैसा सुधार नहीं होता। एक बात ये रही।
इस तरह से दोनों विचार करके देखे, दोनों साधनों का विवेक करके वो कैसे करे अपने आप को साधक, भक्त, सेवक, जिज्ञासु उसमें कुछ मान ले, और वो साधक माने साधन करने के लिए, सेवक माने सेवा करने के लिए, भक्त माने भक्ति करने के लिए, जिज्ञासु माने तत्व ज्ञान के लिए, न कि अभिमान करने के लिए। मैं भक्त बन गया, दूसरे भक्त नहीं हुए हैं, ऐसा जब विचार होगा तब आएगा अभिमान। मैं भक्त हूँ परंतु भक्त का काम है वो मेरे से पूरा नहीं हो रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। तो इसके अभिमान तो आएगा नहीं, साधन तेजी से चलेगा। ये मान्यता हमें कुछ अच्छी मालूम देती है। किसी भाई के अनुकूल पड़े तो इसके अनुसार साधन करे, और ठीक अनुकूल न पड़ती हो तो अपने आप को साधक भक्त ऐसा न माने। इसमें अपने विचार से कोई आग्रह नहीं रखना है, परंतु कोई पूछे तो मन में ऐसी जस्ती है कि भगवान का आश्रय लेकर फिर भजन करे, साधक बनकर फिर साधन करे, अपने को जिज्ञासु मानकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करे, साधक मानकर साधन करे तो उसकी सिद्धि जल्दी होती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। गीता के अनुसार से भी ये हमें विरुद्ध नहीं मालूम देता। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं, वो अध्यात्म को और कर्मों को भी जान जाते हैं। ऐसी बात बताई। तो पहले मेरा आश्रय फिर भजन, ये बात प्रणाली हम देखते हैं लोगों में भी है। पहले विद्यार्थी स्कूल में जाकर भर्ती होता है, फिर वो पढ़ाई करता है। राज में भी पहले नाम सजा लेता है, भर्ती हो जाता है, फिर क्वाइट सीखता है। ऐसे पहले बाजार में चला जाता है, व्यापारी बन जाता है, फिर व्यापार सीखता है, व्यापार करता है। ऐसे ही पहले गृहस्थ अपने को मान लेता है, गृहस्थ बन जाता है, फिर गृहस्थ का काम करता है। तो ये प्रणाली हमें प्रचलित मालूम देती है करने में, परंतु कहने में और व्याख्यान में वो प्रणाली विशेष मालूम देती है। कार्यों में तो इस प्रणाली का विशेष प्रचार है, ऐसा देखने में आता है। परंतु सत्संग भजन ध्यान करने वालों में भाई हम भक्त बनेंगे, फिर अब भक्त नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं साधारण। फिर भक्ति करते करते हमारे ऐसे लक्षण होंगे तब हम भक्त बनेंगे। सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते फिर सेवक बनेंगे। अभी तो जिज्ञासु नहीं बने, फिर जिज्ञासु बनेंगे। इस प्रणाली पर अधिक जोर लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। पुस्तकों से, संत महात्माओं के विवेचन से, विचार से, सत्संगति से इस प्रणाली का अधिक प्रचार है, ऐसा अपने पर असर है क्या भगवान जाने। तो जैसे लौकिक कामों में अपने को लोभी मानकर पैसे कमाते हैं, व्यापारी मानकर व्यापार करते हैं, विद्यार्थी अपने को मानकर फिर विद्या अध्ययन करते हैं, ऐसे ही अगर अपने को भक्त मान लिया जाए, भक्ति की जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए। जल्दी सिद्ध होने में दो कारण हैं इसमें।
एक तो अपने को जब भक्त मान लेगा तो स्वाभाविक ही भक्ति की जिज्ञासा पैदा होगी, भाई भक्त को क्या करना चाहिए। एक भोजन दिया जाए भूख लगने पर, और एक बढ़िया भोजन देख करके भूख लगे, तो भोजन देख करके भूख लगती है, वो उतना बढ़िया रस नहीं बनाती जितना पहले भूख लग जाए फिर भोजन मिले रस बनता है। आज ये एक बड़ी व्यापक शिकायत है कि हम जब बातें सुनते हैं तो बातें बड़ी अच्छी लगती है, परंतु फिर भी आचरण में नहीं आती, काम में नहीं आती, वक्त पड़ने पर हम भूल जाते हैं। ये बड़ी व्यापक शिकायत है। इसका कारण हमें यही मालूम देता है कि हम तो गृहस्थ हैं, सत्संग सुनते हैं, तो मिठाई तो बढ़िया हुई, बढ़िया होने पर भी भूख लगी नहीं। भूख तो हमारे व्यापार की, रुपयों की, गृहस्थ की है, और सत्संग भी सुनना चाहिए ऐसा करके सुनते हैं। तो सुनने से रुचि तात्कालिक हो जाती है, क्योंकि बढ़िया मिठाई देखने पर मन चलता है। पाचन शक्ति तो है नहीं, भूख भीतर नहीं, मन करता है कि ले ले मिठाई, बढ़िया है, चीज अच्छी बनी है। इस तरह से सत्संग की बातें अच्छी प्रिय लगती है, तब मन चलता है कि इसके अनुसार अनुष्ठान करें। परंतु हम तो गृहस्थ हैं, बाहर जाते ही हम ऐसे कर जाए, कैसे गृहस्थ का निर्वाह हो, कैसे काम चले, और ये तो गृहस्थ में बैठे हैं, करना ही पड़ता है। कई तरह के झगड़े हैं, 17 काम हैं, ये तो हमें करना पड़ेगा ही, नहीं तो कैसे काम चले। ये भावना आ जाती है तो ये वृत्ति नहीं रहती। ये क्यों होता है? अपने को गृहस्थ मान रखा है और सत्संग करते हैं तो भूख नहीं लगती। अगर अपने को मान ले कि मैं तो साधक हूँ, तो भाई साधन हमें करना है, हमें तो साधन ही करना है। अब साधन क्या है? कोई बात मिल जाए, कोई सुना दे, कोई समझा दे, तो वो मैं धारण करूं। अब साधक तो बन ही गया, अब साधन की भूख लगेगी। कोई साधन मिल जाए तो वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, छूटेगा नहीं। ये शिकायत नहीं हो सकती कि भाई बात तो अच्छी लगती है, परंतु क्या करें, आचरण में नहीं आती, अनुष्ठान में नहीं आती। मैं समझता हूँ ये शिकायत उठ सकती है। आदमी या तो और करना क्या, मैं भक्त हूँ, मेरे को करना ही भक्ति है, साधक हूँ, मेरे को करना ही साधन ही है। बनती में नहीं आओ तो और करेंगे क्या? बनती में आवे चाहे ना आवे, हम तो साधक हैं, हमें तो करना ही यही है। फिर बनती में आप ना पावेगी। लड़की भी बहू बनकर के ससुराल जाती है, पहले कुंवारी अभ्यास कर, पीछे बहू बने, ये नहीं होता। इस वास्ते अब तो करना क्या, अब तो यही काम करना है, ऐसा जब विचार हो जाता है उसका साधन बड़ा तेजी से चलता है। एक तो ये कारण है कि साधन की भूख लगती है, इस वास्ते इसमें सहूलियत है। और दूसरी, साधन से विरुद्ध काम करने में शर्म आने लगती मन ही मन में कि तुम साधक बनाते रहिए लखन, ये ठीक नहीं है। और नहीं तो सत्संग करते हैं और तो व्यापार में झूठ बोलते हो कि तुम्हें व्यापार में तो बोलना ही पड़े। गृहस्थी हाँ, व्यापारी हाँ, क्या भी हो जाए, अपने तो व्यापारी हैं। व्यापार में तो इसके बिना काम नहीं चलता। अरे गृहस्थ में बैठे कि साधु बाबू थोड़ी बन गए। इस वास्ते वक्त पर ये करना ही पड़ता है। तो साधन में तो आती है ढिलाई, और साधन से विरुद्ध कामों में मिल जाती है महाराज ऐसे सहूलियत, सुगमता,
इसे करना ही पड़ता है। ये दो बाधाएं उस धारणा में लगती है, और साधक हूं ऐसा होने पर ये अपनी समझ में बाधा नहीं लगती। इसमें बाधा की एक पहले बात बताई थी भी, अभिमान की। तो साधक में कहलाने के लिए हूँ, साधन करने के लिए, ये दो पहले आरंभ में सोच ले। अब साधन कहलाने के लिए तब तो अभिमान ही बढ़ेगा। लोगों में भक्त कहलाने के लिए भक्त बनता है तो भी अभिमान बढ़ेगा। जिज्ञासु जिज्ञासु बनते हैं, भक्ति हमें करना इस वास्ते मैं भक्त हूँ, भगवान का हूँ, सेवा करना इसलिए सेवक हूँ, साधन करना इसलिए साधक हूँ। औरों के सामने न कहना है न व्यक्त करना है, अपने को मानना है। अगर इस तरह से चले उसका साधन हो जाता है बड़ा सुगम, बहुत सरल हो जाता है साधन, इसमें कठिनता नहीं आती। अब विचार ये करना है कि साधन तो हम करते हैं, परंतु भोग सामने आते हैं उसमें सुख प्रतीत होता है। तो सुख की आसक्ति है वो संसार में ले जाने वाली है, और सुख से वैराग्य है वो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला है। और हमारी अवस्था वैराग्य की तो है नहीं। भोग न हो तब तो कोई परवाह नहीं, परंतु भोग सामने आ जाते हैं तो त्याग बड़ा मुश्किल होता है। छूट सकते आप भी लग जाए, मन भी लगा दिया जाए और खुद लग जाता है, तब रस आता है। तो भाई रस छूटता नहीं तो रस ले लें, सुख ले लें। कि सुख लेने से अगर लिया जाएगा, लेने की भावना से, इसके